और नेक्स्ट रिएक्शन जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सेकंड पार्ट, सिने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला हम लोगों ने देखा था कि कैसे हेलोबेंजीन के अगर आर्थो पैरा पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो वो कंपाउंड SNAR रिएक्शन कैसे देता है। अब सिने सब्स्टिट्यूशन कैसा रिएक्शन है, और ये रिएक्शन भी एक SNAR रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टाइप है। नाउ दिस इज सिने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलोबेंजीन स्ट्रॉन्ग बेस NaNH2 और लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को देते हैं। जैसे मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया, ये क्लोरोबेंजीन, इस पर स्ट्रॉन्ग बेस NaNH2 का रिएक्शन करा दें या KNH2 का रिएक्शन करा दें लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में। जिस कार्बन पर Cl है वहां पर हमने एस्टेरिक साइन ऐसे लगा दिया, तो इसमें दो डिफरेंट प्रोडक्ट बने। एक तो Cl की जगह NH2 आ गया ऐसे, और दूसरा Cl के एडजेसेंट पोजीशन पर भी NH2 आ गया यहां पर, और यही सिने प्रोडक्ट होता है। दोनों प्रोडक्ट सेम अमाउंट में यानी 50-50% यहां बन जाते हैं। ऐसा SNAR रिएक्शन जिसमें इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल का अटैक लिविंग ग्रुप के एडजेसेंट पोजीशन पर हो वो सिने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। अब ये रिएक्शन कैसे होता है उसको देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन बेंजाइन इंटरमीडिएट से होता है। ये मैंने हेलोबेंजीन लिया, ये Cl, इस कार्बन पर एस्टेरिक साइन, यहां पर हाइड्रोजन। NH2 माइनस वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, तो NH2 माइनस ने H पर अटैक किया, H प्लस में निकला, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, Cl निकल गया, बेंजाइन बन गया। इसी को बेंजाइन इंटरमीडिएट बोलते हैं। अब इस बेंजाइन पर अमोनिया, क्योंकि रिएक्शन लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में हो रहा है तो अमोनिया का अटैक हो जाता है। इस पर अमोनिया के अटैक होने की दो पॉसिबिलिटीज। अगर ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और इसी प्लस पर अमोनिया का अटैक हो जाएगा। ये रूट A है, तो रूट A से जो प्रोडक्ट बना वो ऐसे बन गया, डबल बॉन्ड, यहाँ पे माइनस, ये NH3 प्लस, यहाँ पर एस्टेरिक साइन ऐसे इस तरीके से। N इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ प्लस आने की पॉसिबिलिटी कम होगी, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। अब हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया, H प्लस जो निकला वो H प्लस यहाँ आके जुड़ गया इस माइनस पर। अब इसका जो फाइनल प्रोडक्ट मिल गया वो ऐसे मिल गया, दिस इज NH2, यहाँ पर H और एस्टेरिक साइन। ये नॉर्मल प्रोडक्ट, जहां से लिविंग ग्रुप निकला वहीं पर प्रोडक्ट बन गया। तो इसमें देखा था हम लोगों ने पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई, तो एक तरफ माइनस आया, एक तरफ प्लस आया, प्लस पर अमोनिया का अटैक हो गया। अब शिफ्टिंग अगर दूसरे डायरेक्शन में हो जाए, ऐसे अगर ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो जाए तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब इस प्लस पर अमोनिया का अटैक हो गया रूट B से, तो रूट B से जब अटैक हुआ तो ऐसे बन गया, दिस इज NH3 प्लस। NH3 प्लस को अगेन हमने ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे माइनस चार्ज, ये एस्टेरिक साइन वाला कार्बन। अब N प्लस ने इस बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन ले लिए, H प्लस में निकल गया, और H प्लस जो है जाके इस माइनस से जुड़ गया, तो हाइड्रोजन शिफ्ट यहाँ भी हो गया। अब हाइड्रोजन शिफ्ट से जो प्रोडक्ट मिल गया वो ऐसे, दिस इज NH2, और यहाँ पर H आ गया और एस्टेरिक साइन। अब इसी को सिने प्रोडक्ट बोलेंगे। आप देखिए कि इसमें इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल का अटैक लिविंग ग्रुप के एडजेसेंट पोजीशन पर हो रहा है, तो दिस इज सिने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
तो ये रिएक्शन आपने देखा कि बेंजाइन इंटरमीडिएट से होता है, और इस रिएक्शन में जब बेंजाइन इंटरमीडिएट का अटैक होता है तो एनायन बनता है, यहाँ भी एनायन बना, यहाँ भी एनायन बना। एनायन बनने के बाद हाइड्रोजन शिफ्ट होता है और वो फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर हेलोबेंजीन में कोई और ग्रुप पहले से मौजूद है तो वो रिएक्शन में मेजर और माइनर प्रोडक्ट हम एनायन की स्टेबिलिटी से डिसाइड करते हैं। जैसे कि मैं एक दूसरा सबस्ट्रेट लेता हूं, ये कंपाउंड है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर हमने CF3 लगा दिया। CF3 एक स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है, यहाँ पर हमने Cl लगा दिया। इस पर अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस NaNH2 या KNH2 दोनों में कोई एक इस्तेमाल कर लूँ, Na प्लस NH2 माइनस, तो आपको पता है यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है। अब इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक नॉर्मल प्रोडक्ट और एक सिने प्रोडक्ट। इस केस में जो सिने प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट है, दिस इज NH2 CF3, दिस इज मेजर। और जो नॉर्मल प्रोडक्ट है वो माइनर प्रोडक्ट है, डबल बॉन्ड, दिस इज NH2, दिस इज CF3, दिस इज माइनर प्रोडक्ट। अब ये रिएक्शन कैसे होता है उसको देखते हैं। NH2 माइनस ने H पर अटैक किया, H प्लस में निकला और Cl निकल गया, बेंजाइन इंटरमीडिएट ऐसे बन गया। ये ट्रिपल बॉन्ड ऐसे आ गया इस तरीके से, दिस इज CF3, ये बेंजाइन बन गया। अब इस बेंजाइन पर अमोनिया का अटैक होगा। अब इस पर अमोनिया के अटैक होने की दो पॉसिबिलिटी है। अगर अमोनिया इधर से अटैक किया रूट A से, तो जो एनायन बनेगा वो ऐसे बन जाएगा, जैसे कि मैंने आपको एनायन बनना अभी पहले वाले एग्जांपल में बताया, दिस इज NH3 प्लस, और यहाँ पे माइनस चार्ज, दिस इज CF3। अब N प्लस ने इस बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन ले लिए और ये हाइड्रोजन फाइनली शिफ्ट होकर यहाँ चला गया, H प्लस इससे जाके जुड़ गया और ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। और दूसरा जो मिला, अगर अमोनिया का अटैक इधर से हो जाए रूट B से, तो दूसरा एनायन हमें ये मिल जाएगा, दिस डबल बॉन्ड, दिस इज CF3, दिस इज M माइनस NH3 प्लस, N पे प्लस। इस बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन इधर गए, H प्लस में निकल गया और H प्लस इस माइनस से जाके जुड़ गया और ये हमें दूसरा प्रोडक्ट ऐसे मिल गया। अब इन दोनों में जो एनायन ज्यादा स्टेबलाइज होगा उससे मेजर प्रोडक्ट बनेगा। नाउ दिस इज मोर स्टेबलाइज एनायन, दिस इज लेस स्टेबलाइज एनायन। माइनस के बगल में CF3 है, CF3 माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो ये एनायन को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। यहाँ पर CF3 और माइनस के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है तो वो एनायन को कम स्टेबलाइज करेगा, इसलिए ये लेस स्टेबलाइज है और ये मोर स्टेबलाइज है। सो दिस इज मोर स्टेबलाइज, सो इससे मेजर प्रोडक्ट और इससे माइनर प्रोडक्ट। अब अगर मैं यहाँ पर CF3 की जगह CH3 ले लूँ तो CH3 एक प्लस आई ग्रुप होता है, प्लस आई ग्रुप एनायन को डीस्टेबलाइज करते हैं, तो वहाँ पर आंसर भी रिवर्स हो जाएगा। नाउ दिस इज CH3, यहाँ पर हमने Br या Cl ले लिया, इस पर हमने स्ट्रॉन्ग बेस KNH2 का रिएक्शन करा दिया लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर जो नॉर्मल प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट, दिस इज NH2 CH3, क्योंकि CH3 प्लस आई ग्रुप है। नाउ दिस इज मेजर प्रोडक्ट, इसमें हमें लिविंग ग्रुप को यहाँ पे रखना था, सॉरी Br, और तो यहाँ पर NH2 आ जाएगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट। और अगर ये यहाँ पर आ जाए तो ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो CH3 प्लस आई है तो प्लस आई से आंसर रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पर सिने प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट और नॉर्मल प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट।